साल था 2008। एक इंसान अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दांव पर लगा चुका था। उसकी दो कंपनियां थीं, टेस्ला और स्पेस एक्स, और दोनों बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। अंतरिक्ष में भेजे गए उसके लगातार 3 रॉकेट बुरी तरह असफल हो चुके थे। मोटर कंपनी चलाने के लिए नकदी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। घर में तलाक हो रहा था और बैंक खाते में अब बस आखिरी के कुछ लाख बचे थे। सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था, या तो दोनों कंपनियां बचती या फिर दोनों हमेशा के लिए डूब जाती। उस रात वो इंसान अपने दफ्तर में बिल्कुल अकेला बैठा था और रो रहा था। दूर दूर तक कोई उसके साथ नहीं था। पर आज वही इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कुल संपत्ति। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, एक्स और XAI, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस एक रात की जिद की वजह से आज जिंदा है। ये है इलॉन मस्क की असली कहानी। इस विश्लेषण में हम देखेंगे उनकी पूरी दास्तान, एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन जिसका हर एक लफ्ज बिल्कुल सच है। दुनिया में कई अरबपति हैं, लेकिन इलॉन मस्क बिल्कुल एक अलग ही श्रेणी में आते हैं। कहानी शुरू होते है 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में। पिता थे एरुल मस्क, एक इंजीनियर, मां थी मे, एक मॉडल। बाहर से देखने पर यह एक बेहतरीन और अमीर परिवार लगता था, लेकिन अंदर सब कुछ टूटा हुआ था। पिता बहुत ही कठोर थे। घर के अंदर एक बेहद गहरा मानसिक शोषण चलता था। खुद इलॉन ने एक बार कहा था, मेरे पिता एक बेहद बुरे इंसान हैं। ये अल्फाज एक बेटे ने अपने बाप के लिए कहे हैं। सोचिए उसके अंदर कितना दर्द रहा होगा। और स्कूल में, वहां भी इलॉन का कोई दोस्त नहीं था। साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें बुरी तरह सताते थे। एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि अस्पताल ले जाना पड़ा। वो बच्चा बिल्कुल अकेला था, अंदर ही अंदर टूट रहा था। लेकिन इस अकेलेपन में एक चीज थी जो उन्हें बचाती थी, किताबें। बाहर की दुनिया से कटकर वो रोज पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ जाते थे। आइजैक एसिमोव और डगलस एडम्स की काल्पनिक विज्ञान की किताबें पढ़ते थे। और इस अकेलेपन के बीच उनके अंदर एक सपना पलने लगा, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इस पूरी दुनिया को बदल देगा। 17 साल की उम्र होते ही उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। अपने पिता से दूर जाने के लिए वो कनाडा आ गए, और कनाडा से अमेरिका। वहां उन्होंने भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री ली। फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए PhD करने के लिए। लेकिन स्टैनफोर्ड में वो सिर्फ 2 दिन रुके। सिर्फ 2 दिन, क्योंकि अंदर एक अलग ही आग जल उठी थी। दुनिया में इंटरनेट आ रहा था और इलॉन को पता था कि ये तकनीक पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगी। साल 1995 इलॉन और उसके भाई किम्बल ने एक कंपनी शुरू की, Zip2। पैसे बिल्कुल नहीं थे। दोनों भाई एक छोटे से दफ्तर में ही रहते थे। रात को वहीं जमीन पर सोते थे। नहाने के लिए पास की YMCA जाते थे। दिन भर सॉफ्टवेयर लिखते और रात को दफ्तर की फर्श पर सो जाते। 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 को खरीद लिया, और इस सौदे में इलॉन को मिले $22 मिलियन। कोई आम आदमी होता तो पैसे लेकर आराम की जिंदगी जीता, लेकिन इलॉन में वो सारा पैसा अपनी अगली कंपनी में लगा दिया, जिसका नाम था X.com। यही कंपनी बाद में पेपैल बनी। 2002 में eBay ने पेपैल को खरीद लिया, और इस बार इलॉन के हिस्से में आए $180 मिलियन। अब असली खेल शुरू होता है। इतने पैसे मिलने के बाद कोई भी संन्यास ले लेता, लेकिन उन्होंने क्या किया? $100 मिलियन लगाए स्पेस एक्स में और $70 मिलियन लगाए टेस्ला में। अपनी पूरी जमा पूंजी एक ही पार में दांव पर लगा दी। और फिर सब कुछ टूटने लगा। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट उड़ा और असफल हो गया। दूसरा उड़ा, वो भी असफल। तीसरा उड़ा और वो भी असफल। 3 लगातार असफलताएं। हर एक रॉकेट पर करोड़ों का खर्चा हुआ था। पैसे पानी की तक बह चुके थे। साल 2008, टेस्ला में उत्पादन बिल्कुल रुका हुआ था। निवेशक पीछे हट रहे थे। ऊपर से दुनिया में आर्थिक संकट आ गया था, और निजी जिंदगी में उनकी पहली पत्नी जस्टीन से उनका तलाक हो रहा था। एक साथ जिंदगी के हर मोर्चे पर हार मिल रही थी। उस रात जब इलॉन अपने दफ्तर में अकेले रो रहे थे, उन्हें सच में लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तब आया वो एक पल, सितंबर 2008। इलॉन के पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि एक आखिरी उड़ान हो सके। सिर्फ एक। या तो ये चौथा रॉकेट काम करता, या फिर स्पेसएक्स हमेशा के लिए बंद।
रॉकेट उड़ा। और इस बार रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा और अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, पहली बार, बिना किसी रुकावट के। स्पेसएक्स की पूरी टीम रो पड़ी। कैमरे के सामने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए इलॉन बोले, ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन है। कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का अनुबंध दे दिया। एक ही पल में स्पेसएक्स की किस्मत बदल गई। और टेस्ला का क्या हुआ? उसी वक्त, बिल्कुल आखिरी पल में, एक निवेशक ने टेस्ला में पैसा लगा दिया। दोनों कंपनियां बच गईं, बड़ी मुश्किल से, पर बच गईं। और वहां से उस इंसान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेस्ला की मॉडल एस ने पूरे तेल उद्योग को हिला के रख दिया। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 दुनिया का पहला पुनः उपयोग होने वाला रॉकेट बन गया, जिसने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को 10 गुना कम कर दिया। स्टारलिंक ने 5000 से ज्यादा उपग्रह भेजे। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध में उनके एक फैसले ने पूरे युद्ध का रुख तय कर दिया। 2021 इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। वो बच्चा जिसे साउथ अफ्रीका के स्कूल में सताया जाता था, आज पूरी दुनिया में सबसे आगे खड़ा था। लेकिन इस कहानी का एक वो हिस्सा भी है जो शोर मचाता है और जिसे समझना जरूरी है। 2022 में $44 बिलियन में उन्होंने ट्विटर खरीदा और प्लेटफॉर्म का पूरा निजाम बदल दिया। आधे कर्मचारियों को निकाल दिया गया। एक तरफ लोग कहते हैं कि उन्होंने ट्विटर को बर्बाद कर दिया, तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि वो बिना किसी सेंसरशिप के अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये विवाद आज भी जारी है। निजी जिंदगी के मामले में भी पर्दे के पीछे काफी उलझने हैं। 11 बच्चे हैं उनके। रिश्ते दुनिया के सामने बनते और टूटते रहे हैं। उनकी एक बेटी विवियन ने कानूनन अपना नाम बदला और खुलेआम कहा, मैं अपने बाप से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये दर्द जो बाहर दुनिया को नहीं दिखता, वो अंदर कितना गहरा होगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और फिर आती है वहां काम करने के तरीके की बात। कुछ पुराने कर्मचारी बताते हैं कि स्पेसएक्स और टेस्ला में काम करना एक भयानक सपने जैसा हो सकता है। हफ्ते में 100 घंटे का काम, जिंदगी और काम के बीच कोई संतुलन नहीं। यहां एक गहरा सवाल उठता है, क्या एक जीनियस को यह हक है कि वो बाकी सबसे भी अपने ही जैसे पागलपन की उम्मीद रखे? तो आखिर में इलॉन मस्क असल में हैं कौन? वो एक सताया हुआ बच्चा है जिसने साबित किया कि दर्द इंसान को या तो तोड़ता है या फिर फौलाद बनाता है। वो एक इंजीनियर है जिसने काल्पनिक विज्ञान को हकीकत में तब्दील कर दिया। वो एक इंसान है जो रात के अंधेरे में अकेले रोता था, और आज वो एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक ताकत है जिस पर पूरी दुनिया मसी हुई है। शायद दुनिया को बदलने की यही कीमत होती है। उनका एक कथन है जो हमेशा याद रखने लायक है, जब कोई चीज सच में बहुत जरूरी होती है तो उस काम को किया जाता है, फिर चाहे किस्मत पूरी तरह खिलाफ ही क्यों ना हो। वो इंसान जिसके 3 रॉकेट्स बुरी तरह असफल हुए थे, जो दिवालिया होने वाला था, जो बिल्कुल अकेला था, उसने फिर भी चौथे रॉकेट को उड़ने दिया, क्योंकि उड़ना जरूरी था। जब आसपास सब कुछ खत्म होता हुआ दिखे, तो उस चौथे रॉकेट को हमेशा याद रखना चाहिए, जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। लेकिन अंत में ये सवाल बाकी रह जाता है, दुनिया बदलने की इस चाह में क्या इंसान को अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार रहना चाहिए?